गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक देखते हैं पॉलिनोमियल। यह जो टॉपिक है क्लास 10th के लिए फॉर ऑल बोर्ड। पॉलिनोमियल में देखना है आज रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स इक्वल ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए बी सी डी आर रियल नंबर्स। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ऑब्वियस इसका 3 जीरोज होगा। हम लोग 3 जीरोज को क्या हम लोग मान लेंगे, एक अल्फा बीटा एंड गामा। लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ पी एक्स। पी एक्स का क्या है, जीरोज है, तो दिस implies that x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are factors of px, are factors of px। देखिए, हम लोग लॉजिकली भी सोच सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर जैसे कि 10 है, ठीक है, 10 को हम लोग लिखते हैं ना 2 into 5। देखिए 10 को क्या है, 2 और 5 दोनों डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते थे, 2 and 5 आर फैक्टर ऑफ 10। देखिए उसी तरीके से यहाँ पर क्या लॉजिक मिला, अल्फा बीटा एंड गामा पी एक्स का जीरोज है, तो इस तरह से क्या मिल जाता है, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पर जो हम लोग कंबाइन करते थे, तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा पी एक्स का फैक्टर होगा, यानी कि इतना क्यों, इतना इक्वल क्या, इसके मल्टीपल हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा टू एक्स माइनस गामा। देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या ए है, यहाँ पर देखेंगे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, फिर अगेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, तो यहाँ पर एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या 1 आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करें, बैलेंसिंग करने के लिए एक स्केलर ले लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे, के ले लेंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, के बाहर एक्स माइनस अल्फा, अब इस दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स, फिर एक्स इंटू गामा से माइनस गामा एक्स, अब बीटा आपको गामा से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बीटा गामा। देखिए अब अगेन अब एक्स माइनस अल्फा को इस दोनों से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए एक्स माइनस अल्फा, इसको पहले ब्रेक कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा के बाहर, अब एक्स माइनस अल्फा से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की हो गया, अब इस एक्स को इससे कर देंगे माइनस बीटा प्लस गामा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक्स हो गया। अब माइनस अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस गामा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा एक्स, फिर माइनस अल्फा को बीटा गामा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निगेटिव इंटू ये है ना, निगेटिव है पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव माइनस अल्फा बीटा गामा। इसको अरेंज किया जाए, के बाहर एक्स क्यू, देखिए माइनस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है ना माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से देखिए बीटा गामा एक्स है, और यहाँ पर है ना अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा हो जाएगा, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से क्या एक्स कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बीटा गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक किया जाए, के मल्टीप्लाई है ना, यहाँ से आ जाएगा के एक्स क्यू माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ, इसको अरेंज कर दिया जाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा गामा है ना, तो उसको हम लोग गामा अल्फा भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये लेफ्ट साइड में क्या है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए ये रिलेशन क्या है, आपस में एक आइडेंटिटी है, और हम लोग आइडेंटिटी वाला जब भी रिलेशन होता है उसमें लॉजिक होता है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग इक्वेट कर देंगे। देखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x cube x square x and constant terms in LHS and RHS we get। देखिए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक्स क्यू का कोफिशिएंट इधर में ए है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या यहाँ पर के है, यहाँ से क्या मिल जाएगा ना ए इक्वल क्या आ जाएगा कॉमा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज डेट यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा माइनस बी बाई के। अब यहाँ पर के का वैल्यू क्या ए है, तो यहाँ से के का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस बी बाई ए मिल जाएगा। अब इसी तरीका से अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिए, अब एक्स का कोफिशिएंट ले लेंगे, उसके बाद कांस्टेंट टर्म ले लेंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोग ले लिए, अब बचा एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट भी इधर में लेफ्ट साइड में, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट सी है, और इधर में क्या है एक्स का कोफिशिएंट है ना के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, और कांस्टेंट टर्म क्या है लेफ्ट साइड में डी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या माइनस के अल्फा बीटा है और माइनस के अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से मिल जाएगा सी इक्वल के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, के का वैल्यू ए है, ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी। तो देयर फोर ये बराबर क्या आ जाएगा सी बाई ए आ जाएगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मिल गया ये सी बाई ए, एंड कांस्टेंट टर्म था लास्ट में डी इक्वल हो जाएगा माइनस के टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा मिल गया डी बाई माइनस के का वैल्यू ए है तो माइनस डी बाई ए, ये एक रिजल्ट मिल गया। तो देखिए फिर से अगेन हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला पी एक्स है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। देखिए अब जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसका 3 जीरोज होता है ना। देखिए पॉलिनोमियल में होता है लॉजिक, जितना डिग्री होगा उतना जीरोज मिलता है। हाँ एक जीरो अल्फा है, दूसरा बीटा, तीसरा को हम लोग गामा मान लिया। देखिए जब अल्फा बीटा गामा जीरोज होगा पी एक्स का होगा तो हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। जब इसका जब फैक्टर होगा तो इसको हम लोग इसके मल्टीपल में हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद का ये रिलेशन है। हाँ अब जैसे कि इसमें रिलेशन निकालना है ना, जैसे कि अल्फा बीटा गामा में, तो एक रिजल्ट यहाँ से क्या मिल गया, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल गया माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मिल गया सी बाई ए मिल गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गया माइनस डी बाई ए। देखिए तो हम लोग इसको रिजल्ट के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग कह सकते हैं जैसे कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना पी एक्स, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। इसका अगर अल्फा बीटा गामा अगर जीरो जाएगा तो हम लोग फर्स्ट टाइम मिल जाएगा सम ऑफ जीरोज यानी समेशन अल्फा, क्या मिला यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, रिजल्ट मिल गया माइनस बी बाई ए। दूसरा समेशन ऑफ अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस बी बाई ए।
तो यहाँ पर आ जाएगा सी बाई ए। तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। देखिए इसको याद रखने का तरीका होता है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब में ए डिवाइड है, माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए। देखिए समेशन अल्फा है तो हम लोग इसको ये भी बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। देखिए समेशन अल्फा बीटा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम। इसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे भी, सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज, ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, ये हो गया समेशन अल्फा का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोज। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा गामा, ये हो गया माइनस डी बाई ए। ठीक है, देखिए ये एक रिजल्ट मिल गया। हाँ, इसमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा रिजल्ट में, फर्स्ट पॉइंट हो गया रिजल्ट के लिए। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी में। देखिए अगर जैसे कि मान लेते हैं कि जीरोज दे दिया जाए है ना, अल्फा बीटा गामा, अगर आप क्वेश्चन में राइज हो जाए कि अल्फा बीटा गामा जीरोज है, तो आपको बताना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका क्या होगा। देखिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक POLY डॉट का मतलब पॉलिनोमियल होता है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा बीटा एंड गामा। देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा PX को लिख सकते हैं हम लोग x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, ये लिखने का तरीका। हाँ, इसको एक और तरीका लिखने का है, जब जैसे कि इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे ना, तो यही टर्म ये आ जाएगा, PX को लिख सकते हैं हम लोग एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए अगर जैसे कि जीरोज अगर अलग अलग दे दिया ना, अल्फा बीटा गामा अलग अलग दे चुका है, तो उस केस में हम लोग निकालते हैं TX इक्वल लिख देते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिखेंगे, है ना। हाँ, अगर मान लेते हैं ना कि क्वेश्चन पहले से राइज कर देगा ना कि सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, अगर ये गिवन होगा तो हम इसका डायरेक्ट यूज कर लेंगे। हालांकि दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन डिपेंड क्या करेगा, अगर जीरोज अगर अलग अलग दे दिया, अल्फा बीटा गामा अलग अलग दे दिया, तो उस केस में हम लोग इसका यूज कर लेंगे, है ना। अगर मान लेते हैं ना कि जैसे कि सम ऑफ जीरोज और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वेरीफाइड दैट that 3 minus 2 and 1 are the zeros of the cubic polynomial। POLY डॉट का मतलब पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल PX इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 and verify the relation between its zeros and coefficient, its zeros and coefficient। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में है कि 3 माइनस 2 एंड 1 जो है से क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है, इसी को हम लोग क्या करना है, वेरीफाई करना है,
यानी शो करना है कि वाकई में क्या ये जीरोज है या नहीं है। देखिए इसका सॉल्यूशन, SOLN का मतलब होता है सॉल्यूशन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हल भी बोलते हैं। देखिए ये पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ px है, x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। देखिए क्वेश्चन में ना वेरीफाई करना है 3 माइनस 2 एंड 1 क्या px का ये जीरोज है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू है ना इसको हम लोग px में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इसके वजह से अगर p3 p माइनस 2 एंड p1 अगर जीरो आ गया तो हम लोग कह सकते हैं ये सब जीरोज है, अदरवाइज नॉट जीरोज। तो हम लोग निकाल लेंगे नॉर्मली p3। देखिए p3 का मतलब क्या होता है, नहीं x रिप्लेस्ड बाई 3 है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे 3 को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27 ना। देखिए 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18 5 3 जा 15 6 है। देखिए 27 प्लस 6 कितना होता है 33, 18 प्लस माइनस 18 और 15 कितना होता है, दोनों नेगेटिव ऐड हो जाएगा 33 में से 33 सब्ट्रैक्ट होगा 0 आ जाएगा। यानी कि px में 3 को रख दिए, ये सेटिस्फाई कर गया यानी 3 इसका जीरोज है। उसी तरीके से p माइनस 2 निकालेंगे। देखिए p माइनस 2 क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6। देखिए माइनस 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, नहीं होता ना माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 बाहर है ये वाला, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब होता है माइनस 2 इंटू माइनस 2। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस ना, तो 5 2 या 10 और पहले से 6 है। देखिए निगेटिव है ना 3 टाइम्स ना, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, फिर निगेटिव आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 8 हो गया। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर यहाँ पर निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, अगेन निगेटिव, फिर निगेटिव आ गया। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 10 प्लस 6 कितना होता है 16 होता है, माइनस 8 माइनस 16 प्लस 16 क्या हो गया 0। देखिए इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे p1 निकाल लेंगे। p1 का मतलब क्या, नहीं जहाँ x वहाँ 1 पुट कर देंगे। तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 हो गया। 1 का क्यूब 1 होता है ना, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है 2 माइनस 5 प्लस 6 हो गया। देखिए 1 और प्लस 6 कितना होता है 7 होता है। अब माइनस 2 माइनस 5, देखिए निगेटिव में निगेटिव ऐड होता है। तो माइनस 2 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7, तो 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा 0 हो जाएगा। देखिए यानी p3 p माइनस 2 p1 सब सेटिस्फाई कर गया। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 3 माइनस 2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ px, आर द जीरोज ऑफ px। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हाँ इसी क्वेश्चन में है ना आगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ऐसा में हम लोग क्या करेंगे, वही ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है ना माइनस बी बाई ए, तो बस हम लोग उसी का रिजल्ट का यहाँ पर क्या करेंगे यूज करेंगे। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना दिया हुआ, px से दिया हुआ x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, होता है ना ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, देखिए a का मतलब x³ का कोफिशिएंट 1, b का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब माइनस 2, c का मतलब x का कोफिशिएंट माइनस 5, d का मतलब कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। देखिए और यहाँ पर वैल्यू था ना 3 माइनस 2 एंड 1 ना, ये जीरोस था क्वेश्चन में था ना 3 माइनस 2 एंड 1 आर जीरोज। तो ये वेरीफाई हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरा को बीटा मान लेंगे, तीसरा को गामा मान लेंगे। लेट अल्फा इक्वल्स टू 3, बीटा इक्वल्स टू माइनस 1 एंड गामा इक्वल्स टू 1। देखिए तो सम ऑफ जीरोज होता है ना फॉर्मूला से, क्या होता है देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए। देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में ये वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की जगह पर 3 हो जाएगा, बीटा की जगह पर माइनस 2 हो जाएगा, गामा की जगह पर 1, हम माइनस बी बाई ए, माइनस बी का वैल्यू क्या माइनस 2 है, माइनस 2 बाई 1 बाई ए ना, ए का मतलब 1। देखिए ब्रैकेट ब्रेक किया जाए, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है प्लस 1, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 2 बाई 1। देखिए 3 प्लस 1 कितना 4 होता है, 4 में से 2 गया 2 बाई 1 2, यानी क्या वेरीफाइड हो गया, यानी LHS और RHS है ना, यानी which is true यानी इस केस में सेटिस्फाई कर गया। अब आगे देखते हैं ना, है ना सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन टू एट ए टाइम।
ये है ना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है यहाँ पर है ना माइनस बी बाई ए, तो सेकंड क्या होता है सी बाई ए होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, देखिए अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू -2 है, तो 3 इंटू -2 प्लस बीटा -2 इंटू गामा 1 प्लस गामा मतलब 1 इंटू 3, सी का वैल्यू कितना है -5 बाई ए का वैल्यू है 1। देखिए 3 2 जा 6 होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, फिर यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस, -2 इंटू 1 -2, 3 1 जा 3, -5 हो गया। देखिए यहाँ पर -6 और -2 कितना होता है -8 होता है, अब +3 है ना, तो क्या आ जाएगा -5 इक्वल्स टू -5। ये भी क्या व्हिच इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू। देखिए हाँ, और तीसरा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा क्या होता है -d बाई ए। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, बीटा का वैल्यू -2 है, गामा का वैल्यू 1 है, डी कितना है डी का वैल्यू 6 है ना, तो -6 बाई 1। देखिए 3 2 जा कितना होता है 6 होता है ना, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, यानी -6 इक्वल्स टू -6, यानी व्हिच इज ट्रू, यानी ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, व्हिच इज ट्रू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if alpha beta and gamma are the zeros of the polynomial, if alpha beta and gamma are the zeros of the polynomial px equal 6x cube plus 3x square minus 5x plus 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट में है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, सेकेंड में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देखिए सो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px है ना 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा, ये दिस। देखिए सॉल्यूशन में देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन टू एट ए टाइम का हम लोग सबसे पहले यूज कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो px क्या है दिया हुआ, देखिए 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होता है कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ से कंपेयर कीजिए तो ये कितना मिलेगा 6 मिलेगा, b हो जाएगा 3, c हो जाएगा -5, d हो जाएगा 1। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b बाई ए, माइनस b का वैल्यू कितना 6 है, सॉरी b का वैल्यू 3 है ना, a का वैल्यू 6 है, तो 3 2 जा 6 यानी -1/2 मिला। देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c बाई ए। देखिए c का वैल्यू कितना है -5, d का a का वैल्यू है 6, तो -5/6 हो गया। देखा ना प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा, ये होता है -d बाई ए। देखिए माइनस d का वैल्यू क्या 1 है, -1/6। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है ना, यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा, इसी के वैल्यू को निकालने के लिए बोला जा रहा है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तो कुछ उपाय नहीं चल रहा है, इसको सबसे पहले क्या सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए अल्फा बीटा गामा क्या तीनों डिस्टिंक्ट टर्म है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा बीटा गामा को अल्फा से डिवाइड करेंगे, अल्फा अल्फा कैंसिल आ जाएगा, बचेगा बीटा गामा ना। देखिए तो बीटा गामा इंटू 1, बीटा गामा
प्लस तो प्लस, अगेन अल्फा बीटा गामा को बीटा से डिवाइड करेंगे, बचेगा अल्फा गामा, बचेगा अल्फा गामा प्लस, अब अल्फा बीटा गामा को गामा से डिवाइड करेंगे, अल्फा बीटा बचेगा, तो अल्फा बीटा इंटू 1 अल्फा बीटा। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको लिख सकते हैं ना हम ऐसे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए जैसे एडिशन में है ना, जब भी 2 + 3 + 4 लिखा जाए, या 2 + 4 + 3 लिखा जाए, या 3 + 2 + 4 लिखा जाए, या 3 + 4 + 2, देखिए एडिशन में क्या होता है, इसको पहले लिखिए उसके बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ प्रोडक्ट में अगर कहीं ऐसा लिखा हो 2 × 3 लिखा रहे या 3 × 2, बात क्या है, बराबर है। देखिए बाई अल्फा बीटा गामा, देखिए हाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इस सब का वैल्यू यहाँ पर गिवन है ना, -5/6 है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, -5/6 डिवाइडेड अल्फा बीटा गामा का वैल्यू है -1/6 है। अब इसको सॉल्व किया जाए ना कि -5/6 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, यानी -6, 6 से 6 कैंसिल, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, इसका आंसर आ गया 5। ठीक है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन में है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है। सेकंड में देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। देखिए अलजेब्रिक फार्मूला होता है ना, a + b + c का होल स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, a² + b² + c², हम लोग उसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पर इसको डेवलप करेंगे। देखिए अलजेब्रिक फार्मूला है a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + c होता है। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब एक की जगह पर अल्फा, बी की जगह पर बीटा, सी की जगह पर गामा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस इधर का माइनस बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये फार्मूला है। ये सब फार्मूला का जो ना डिटेल्स लॉजिक मेरा वीडियो लेक्चर है फार्मूला ऑफ अलजेब्रा, उसमें ये सब का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है, उसको भी जरूर देखिए, समझ में आएगा। ये जो टॉपिक जो है ना आपको 11th क्लास में बहुत काम पड़ता है, ये सब टॉपिक वहाँ भी सिलेबस में है ये सब, इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, आगे भी काम पड़ेगा। देखिए तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ना, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, गिवन है, इसका वैल्यू है -1/2 का होल स्क्वायर जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू है -5/6 है। देखिए निगेटिव का स्क्वायर क्या पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। देखिए 2 है 6 है ना, 2 3 जा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5/3 क्या करेंगे, 4 और 3 कैल्शियम ले लेंगे, 4 3 कैल्शियम 12 होता है, तो 4 3 12, 3 1 3 प्लस 3 4 12 और 5 4 20, 20 + 3 कितना होता है 23/12, ये हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find a cubic polynomial. Find a cubic polynomial whose zeros are 3, 5 and -2. Solution. देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है, लेकिन क्या दिया हुआ आपको, इसका जीरोस दिया हुआ है 3, 5 एंड -2। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा मान लेंगे। लेट अल्फा = 3, बीटा = 5 एंड गामा = -2। देखिए कहा जाता समय ना कि लेट करने में लेट कीजिएगा तो सवाल भी लेट से बनेगा ना, इसलिए लेट करने में लेट नहीं होना चाहिए। देखिए एक अल्फा बीटा गामा मान लिए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का अभी ना बताया था इससे थोड़ी देर पहले थ्योरी लेक्चर में, px क्या होता है, नहीं x - अल्फा इंटू x - बीटा इंटू x - गामा। देखिए क्या करेंगे, अब आराम से ना अल्फा बीटा गामा के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x - अल्फा की वैल्यू क्या 3 है, x - बीटा की वैल्यू कितना 5 है,
एक्स माइनस गामा वैल्यू क्या है -2 है। देखिए तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यानी एक्स प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आराम से हम। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 3 को रिजर्व में रखा जाए, इसको मल्टीप्लाई किया जाए ना। देखिए एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स। देखिए क्या करेंगे, अब इस दोनों टर्म को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नहीं एक्स इंटू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 2 -5 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2। देखिए यहाँ से मिल जाएगा एक्स माइनस 3 बाहर, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 एंड 2 इंटू एक्स डेट इज 2x -5 इंटू एक्स -5x हो गया, -5 इंटू 2 5 2 जा 10। देखिए एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2x माइनस 5x क्या होता है -3x हो जाएगा -10। देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इस टर्म को x के साथ, उसके बाद -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x -10। देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यों आ जाएगा प्लस x इंटू -3x, तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 3 बाहर ना, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा x इंटू -10 -10x अगेन -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 10 जा 30। देखिए एक्स क्यू, देखिए ये -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर -6x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए निगेटिव में निगेटिव ऐड होता है, -10x प्लस 9x कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और प्लस में 30। ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देखिए सॉल्यूशन, देखिए इसका लॉजिक है जैसे कि px कोई पॉलिनोमियल हो और ये जो है ना px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है। यहाँ पर क्या है px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है। तो लॉजिक होता है रिमाइंडर थ्योरम से, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ 2। देखिए px ये दिया हुआ है ना, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा p2 है ना, p2 मतलब x के ऊपर 2 रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4। देखिए 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना 2 इंटू 2 माइनस 5 2 जा 10 प्लस 4। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 3 2 जा 6 2 जा 12 होता है माइनस 10 प्लस 4। देखिए 8 प्लस 12 होता है 20 प्लस 4 24 माइनस 10 डेट इज 14। ये आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ -2 and 3 are the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b, find the value of a and b। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन है -2 and 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो क्वेश्चन राइज हो रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। देखिए सबसे पहले क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px या fx भी लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो px है ना यहाँ पर x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x
प्लस में बी। देखिए -2 एंड 3 आर क्या है, जीरो है। देखिए सिंस -2 एंड 3 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू 2 -2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3। देखिए लॉजिक है ना, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बस उसका यूज करके हम लोग सवाल बना लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा होता था ना -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। -b/a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे कि होता था ना फॉर्मूला पी एक्स, जैसे कोई स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल था ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो लॉजिक था ना यहाँ पर सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। देखिए तो a का मतलब तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b का मतलब एक्स का कोफिशिएंट होता है, c का मतलब फ्री फ्रॉम वेरिएबल दैट इज कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला -b/a। देखिए अब b का मतलब होता है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो हम लोग बोल सकते थे माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा c/a मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए तो हम बस इसी का यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है ना -b/a। तो b के यहाँ पर क्या a+1 है, तो -b/a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए अल्फा की वैल्यू क्या -2 है, बीटा की वैल्यू कितना 3 है, तो -a+1 है। देखिए 3 -2 क्या 1 होता है, इक्वल्स टू -a+1, माइनस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 इक्वल्स टू क्या आ गया, यानी a+1 हो गया। यहाँ से a क्या मिल जाएगा, यानी 1 प्लस में इधर आके माइनस बन जाएगा, -1 दैट इज -2 हो गया। देखिए यानी कि सम ऑफ जीरो से a मिल गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ना अल्फा इंटू बीटा c/a। देखिए तो c/a, सी के यहाँ पर क्या b है, b/a का मतलब यहाँ पर 1 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए अल्फा की वैल्यू कितना -2 है, बीटा की वैल्यू कितना है 3, तो b इक्वल्स टू -2 इंटू 3 आ गया। देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या मिल गया, -6 मिल गया। इस तरह से क्या चाहिए, अल्फा और बीटा निकल गया ना। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ना सेकंड मेथड से भी देखते हैं कैसे बनता है, उसको देखते हैं। देखिए रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम का हम लोग यूज कर लेंगे। देखिए जब -2 एंड 3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज है तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। देखिए px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस a+1x प्लस b है। देखिए सिंस -2 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ px। देखिए -2 और 3 क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोज है, तो देयरफॉर p ऑफ -2 इक्वल्स टू 0 एंड p ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, p ऑफ -2 मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। देखिए तो क्या करेंगे, जहाँ पर x वहाँ पर -2 पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस a+1 इंटू -2 प्लस b इक्वल 0। देखिए तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, क्योंकि -2 इंटू -2 निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। देखिए क्या जाएगा, -2a -2 इंटू 1 -2 प्लस b इक्वल 0। यहाँ से क्या मिलेगा, -2a प्लस b, 4 -2 क्या होता है +2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से क्या आ जाएगा, p ऑफ 3 0 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए p3 0 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के ऊपर 3 पुट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा p3 0 है, तो दिस मिलाकर क्या आ जाएगा, x के ऊपर 3 पुट हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस में a+1 इंटू 3 प्लस b इक्वल 0। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है ना। तो 9 प्लस 3a प्लस 3b प्लस b प्लस इक्वल 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3a प्लस b, 9 प्लस 3 कितना होता है 12 इक्वल 0। ये हो गया इक्वेशन 2। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे को, तो यहाँ से क्या a और b मिल जाएगा। देखिए सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, subtracting equation 2
फ्रॉम 1 वी गेट। देखिए तो -2a प्लस बी प्लस 2 इक्वल 0, 3a प्लस बी प्लस 12 बराबर 0। साइन चेंज हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट कर रहता है, ये प्लस के बदला माइनस, प्लस के बदला माइनस, प्लस के बदला माइनस। देखिए ये b और माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -2 या -3 कितना मिल जाएगा, -5 है। 2 - 12 कितना होता है, -10 इक्वल 0। देखिए यहाँ से आ जाएगा -5a इक्वल आ जाएगा कितना, -10 उधर जाएगा, आ जाएगा +10 बन जाएगा। a इक्वल 10/-5, तो 5 2 जा 10, -2 मिल गया। a का वैल्यू कितना मिला, -2 मिल गया। देखिए अब इस a का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन या 1 या 2 में पुट कर देंगे, पुट इट इन 1। देखिए a का वैल्यू है ना -2, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो -2 इंटू -2 प्लस b प्लस 2 बराबर 0। देखिए तो 2 2 जा 4 प्लस b प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट b 2 + 4 6 होता है ना, और 6 को राइट साइड भेज देंगे तो -6। इस तरह से a और b निकल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ a minus b, a and a plus b are the zeros of the polynomial 2x³ - 6x² + 5x + 7, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b। देखिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया उसको हम लोग क्या लिखेंगे, px लिख देंगे। px इक्वल 2x³ - 6x² + 5x + 7 है ना। देखिए हाँ ये इसको हम लोग एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरा को बीटा, तीसरा को हम लोग गामा मान लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, a - b, बीटा इक्वल टू हो गया a एंड गामा इक्वल टू हो गया a + b। ठीक है। देखिए तो हाँ सम ऑफ रूट्स होता है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a माइनस b, यहाँ पर क्या -6 है, -6/2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 3 या 6 हो गया। देखिए अल्फा के वैल्यू क्या है, यहाँ पर a - b है, बीटा के यहाँ पर क्या a है, गामा के यहाँ पर क्या a + b है, यहाँ पर 3 है ना, कि निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया ना। देखिए -b + b कैंसिल, a + a कितना 3 टाइम्स है, डेट इज 3a = 3 है ना, 3 से 3 कैंसिल हो गया और a = मिल गया 1। अब क्या करेंगे, अब हमको a तो मिल गया ना, अब b भी तो निकालना है ना, तो b निकालने क्या करेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हेल्प ले लेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए यहाँ पर होता है -b/a, c/a -d/a ना। देखिए d के यहाँ पर क्या 7 है ना, तो -7/2 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, a - b है। देखिए बीटा है, a है, गामा है a + b, कस्ट कितना -7/2 है। देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए a - b ना, a का वैल्यू क्या 1 है, 1 - b, a का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। देखिए अब a - b इंटू होता है ना a + b, a² - b² ना, तो 1 - b इंटू 1 + b है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर - b का स्क्वायर, दैट इज -7/2। देखिए तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये निगेटिव पॉजिटिव इधर बन जाएगा, इधर आके + b² / 2। एलसीएम लेंगे ना, 2 एलसीएम है, तो 2 + 7 = b² ना। देखिए यहाँ से आ जाएगा b² आ जाएगा, 7 + 2 कितना 9 होता है ना, 9/2। तो देयरफॉर b = क्या आ जाएगा, ±3, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 होता है ना, बाई 2 का √2 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + 4x + 1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा की पावर -1 प्लस बीटा प्लस गामा की पावर -1 प्लस गामा प्लस अल्फा की पावर -1। देखिए सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। पहले px इक्वल क्या दिया हुआ है, x³ + 4x + 1। देखिए स्टैंडर्ड होता है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax³ + bx² + cx + d। कंपेयर करेंगे a कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए x³ का जो कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, b का मतलब x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का टर्म तो है नहीं दिया हुआ, तो b हो जाएगा 0 हो जाएगा, c हो जाएगा 4, d हो जाएगा 1। देखिए तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे ना तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम का हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है ना -b/a
देखिए बी का वैल्यू 0 है, 0/1 0 हो जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है, C/A होता है। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है ना, 4/1 डेट इज 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा गामा माइनस D/A माइनस 1/1 डेट इज -1। अब इसका वैल्यू निकाला जाए, देखिए ना, अल्फा प्लस बीटा के पावर -1 प्लस बीटा प्लस गामा के पावर -1 प्लस गामा प्लस अल्फा के पावर -1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/बीटा प्लस गामा प्लस 1/गामा प्लस अल्फा। देखिए यहाँ पर नॉर्मली तो डायरेक्ट तो दिया हुआ तो है नहीं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा आ जाएगा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा आ जाएगा और अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा आ जाएगा। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया हुआ है ना, हम लोग निकाल चुके हैं, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे ना। देखिए तो क्या आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा ये लिख सकते हैं माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा को जब लिख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस 1/- बीटा। देखिए माइनस को कॉमन ले लिया जाए, आ जाएगा ना 1/गामा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा, गामा अल्फा बीटा क्या डिस्टिंक्ट है, जब टर्म डिस्टिंक्ट होता है एलसीएम में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट लेते हैं। अब अल्फा बीटा गामा को डिवाइड करेंगे गामा से, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा बीटा। अब इसको अल्फा से डिवाइड करेंगे, बच जाएगा बीटा गामा प्लस, अब इसको बीटा से डिवाइड करेंगे अल्फा गामा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है 4 है ना, माइनस देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना 4 दिया हुआ है, डिवाइडेड अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है ना -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4/1 = 4 आ गया। देखिए इस तरह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, फिनिश हो गया। जो भी कैंडिडेट हमारे जो चैनल रया मैथ्स एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास जाएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।